हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज का जो टॉपिक है वो है पेडिग्री का कुछ एग्जाम्पल। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है उसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन एक सेपरेट वीडियो में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले उसको देख ले, फिर इसको देखें, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं पेडिग्री एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप का एग्जाम्पल को हम देखेंगे। सबसे पहला तो दो जो है वो क्या है, वो है इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप का आता है, और एक है कि कॉन्सेप्ट बेसिस जो थ्योरी में आता है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन पेडिग्री से ही रिलेटेड। ठीक है, तो ये है इसका सबसे पहला एग्जांपल, जिसमें हमको ये देखना है कि ये पेडिग्री का जो चार्ट दिया हुआ है इस फिगर में, ये कौन सा पेडिग्री का ट्रेड टाइप जो है वो शो करता है। वो कौन कौन सा होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड, या फिर होगा वाई लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो आपको फिगर दिया हुआ है पेडिग्री का, ये कौन सा ट्रेड शो, मतलब कौन सा जो टाइप है पेडिग्री का वो शो कर रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि एक और पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे पहले जो है ऑटोसोमल से स्टार्ट करना चाहिए फिगर को देखने से। कि सबसे पहले हम ऑटोसोमल को देखेंगे। वाई लिंक्ड में तो हमको एक ही ये पता चल जाएगा कि सारा अगर जितना भी चार्ट दिया हुआ है, जितना सारा का सारा मेल को इंडिकेट करने वाले, मेल को कौन कर रहा है, बॉक्स कर रहा है, और ये फीमेल को, और ये बीच का जो लाइन है ये क्या कर रहा है, रिलेशन को दिखा रहा है कि वो उन दोनों में शादी हुआ है, और ये उसके बच्चे को। ठीक है, तो ये जो है कि सारे के सारे मेल, चाहे वो पर फर्स्ट जनरेशन में हो, सेकेंड जनरेशन में हो, या फिर थर्ड जनरेशन में हो, सारे के सारे मेल, सिर्फ और सिर्फ मेल अगर इफेक्टेड है डिजीज से, या फिर कोई ट्रेड से जो भी हो, लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ मेल इफेक्टेड है, दैट मीन्स वो वाई लिंक्ड हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ सबसे पहले वाई लिंक्ड को अगर देखें तो देख रहे हैं कि यहाँ डिजीज नहीं है, जबकि यहाँ मेल को डिजीज है। ऐसा नहीं हो सकता था। अगर वाई लिंक्ड होता तो सारा का सारा क्या होता है, इफेक्टेड होता मेल। तो अब हम सबसे पहले ऑटोसोमल में आते हैं, फिर हम जाएंगे सेक्स लिंक्ड में। तो ऑटोसोमल में अगर देखें, रिसेसिव से शुरू करते हैं। ये एक ट्रिक है जो कि अधिकतर जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कम टाइम लेता है, कि सबसे पहले हम ऑटोसोमल रिसेसिव को चेक करते हैं। अगर वो लगभग वो सॉल्व करते करते पता चल ही जाता है, फिर हम डोमिनेंट को चेक करते हैं, फिर जाके हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, मतलब पहले ऑटोसोमल का रिसेसिव फिर डोमिनेंट, फिर सेक्स लिंक्ड का रिसेसिव फिर डोमिनेंट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ऑटोसोमल रिसेसिव ही आता है। तो सबसे पहले हम ऑटोसोमल रिसेसिव मानकर देखते हैं इसको, कि अगर ये माने तो क्या होगा। तो अगर हम ऑटोसोमल के लिए मान लेते हैं कि ये डिजीज नहीं है, इसका मतलब क्या, रिसेसिव अगर मान रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ऑटोसोमल रिसेसिव के कंडीशन में इसको डिजीज नहीं है, तो ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में कोई भी हो सकता है, ये पेरेंट। इसी तरह ये भी इस टाइप से, अगर ये वाला कंडीशन होगा या फिर ये वाला कंडीशन होगा, तो भी दोनों ही कंडीशन में ये दोनों को डिजीज नहीं होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि डिजीज है तो क्या पॉसिबल है, अगर ये वाला कंडीशन दोनों पेरेंट्स में रहता, अगर ये वाला कंडीशन ये दोनों पेरेंट्स में रहता, तो फिर ए और ए, कैपिटल ए ही आ पाता इस बच्चे में। क्यों, स्मॉल ए, जब तक 2 स्मॉल ए नहीं आएगा, ये तो डेफिनेटली होगा ही डबल ए, 2 स्मॉल ए होगा ही, क्योंकि इसमें डिजीज है। अब ये दोनों स्मॉल ए, एक तो पेरेंट्स मदर से आएगा, एक पेरेंट फादर से आएगा। ठीक है, तो ये अगर स्मॉल ए इसमें नहीं होगा तो फिर यहाँ नहीं आ सकता, दैट मीन्स क्या, ये वाला कंडीशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ये दोनों को हटा देते हैं। अब हमको दिख रहा है क्या, कि एक स्मॉल ए यहाँ से, एक स्मॉल ए फादर से आया, और ये डिजीज हो गया इसको। बाकी को देखते हैं क्या नॉर्मल हो सकता है, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड तो है नहीं कि एक्स ही आएगा, अगर डॉटर बनी तो फादर से। इसमें ऑटोसोमल है, दोनों में से कोई भी यहाँ आ सकता है। तो इसमें मान लेते हैं कि कैपिटल ए आया। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी कैपिटल ए आया, यहाँ भी कैपिटल ए आया, या फिर ये कंडीशन हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि डिजीज
तब तक नहीं होगा ऑटोसोमल रिसेसिव में जब तक कि 2 स्मॉल ए ना है। और कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार ये कैपिटल ए ही इसको पास करेगा। अगर ये कैपिटल ए पास कर रही है और इसके फादर जो है वो स्मॉल ए प्रोड्यूस कर रहा है, इसको दे रहा है, तो भी तो ये नॉर्मल ही होगा, क्योंकि रिसेसिव के केस में डबल ए आना जरूरी होता है, डबल स्मॉल ए, क्योंकि इस कंडीशन में भी रिसेसिव में क्या होता है, डिजीज नहीं शो करता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों में ये भी हो सकता है, इसमें भी, हालांकि इसमें भी ए ये आ सकता है। ये बस हम कंफर्म थे क्योंकि इसमें डिजीज था तो डबल स्मॉल ए होगा। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं कि मान लेते हैं ये हो सकता है डबल ए और स्मॉल ए, दोनों में से ये भी कोई भी हो सकता है। लेकिन इसके नेक्स्ट जनरेशन में हम क्या देखते हैं, एक तो पक्का डबल स्मॉल ए होगा क्योंकि यहाँ डिजीज है, और यहाँ तो स्मॉल डिजीज है, मतलब स्मॉल ए है, तो डेफिनेटली ये मदर एक तो मदर से आएगा, एक फादर से, मतलब दोनों के पास, मदर और फादर दोनों के पास स्मॉल ए है। तब हमें समझ में आया कि ये कैपिटल ए वाला पॉसिबल नहीं होगा। तब हम कंफर्म हो गए क्या कि ये स्मॉल ए वाला है। अब हम फिर क्या करेंगे, इसको फिर यहाँ पता चल गया क्या कि ये भी स्मॉल ए है, तभी तो ये पास किया और इसको डिजीज हुआ। अब यहाँ दोनों कंडीशन हो सकता है, ये कैपिटल ए स्मॉल है, इसी तरह इसमें भी। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें क्या है, हमको ये देखना था कि क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है इसमें। हाँ, ऑटोसोमल से अभी तक तो आया। ठीक है, फिर हम जब यहाँ देखते हैं तो क्या पॉसिबल है, यहाँ भी डेफिनेटली क्या होगा, स्मॉल ए होगा, मतलब एक तो मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। दैट मीन्स यहाँ भी हम कंफर्म हो गए हैं कि यहाँ डबल कैपिटल ए वाला पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ एक कैपिटल एक स्मॉल ए वाला ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं 2 स्मॉल ए अगर पेरेंट से आया है, दैट मीन्स एक तो मदर से आया, दूसरा फादर से, ये भी कंफर्म हो गए कि इसमें भी एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए वाला ही ट्रेड है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा या फिर कैपिटल ए होगा। इसमें तो क्या हो रहा है कि परफेक्ट बैठ तो रहा है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव से ये कंप्लीट चार्ट हो रहा है कंप्लीट, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी देखने का था सबसे पहले कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव भी है या नहीं है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव भी करेंगे तो अभी होगा, वो तो हम करके देखेंगे। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव जब परफेक्टली बैठ गया, पूरा अच्छा से ये चार्ट शो कर रहा है, तो फिर हम क्यों ऑटोसोमल रिसेसिव को इसमें नहीं अपनाएंगे, क्यों नहीं बोल सकते कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव? वो इसलिए क्योंकि ये रूल है कि ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में मेल एंड फीमेल दोनों इक्वली इफेक्टेड होते हैं, मतलब दोनों को इफेक्ट जो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव में मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल होता है, जबकि सेक्स लिंक्ड में जो है मोर देन मेल फीमेल आर इफेक्टेड, सॉरी मेल इसमें ज़्यादा इफेक्टेड होता है सेक्स लिंक्ड में, और सेक्स लिंक्ड में क्या होता है, मेल ज़्यादा इफेक्टेड होता है और फीमेल कम इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं पूरे चार्ट में एक बार भले ही ये हो गया कंप्लीट, लेकिन फिर भी हमको ये चेक करना जरूरी होता है कि क्या सब कुछ परफेक्ट है। तब हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो हालांकि पहले ही पता, सबसे पहले ही ये देख कर पता लगाना होगा, लेकिन फिर भी एक बार एग्जाम्पल के थ्रू, चूंकि हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना जरूरी होता है कि कैसे कैसे निकाला जाता है। तो निकालने तो हम ये सीख गए कि कैसे कैसे हम सोच सकते हैं कि अच्छा ये राइट है या रॉन्ग है। ये राइट तो वो शो कर रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव, लेकिन ये फिर भी ऑटोसोमल रिसेसिव इसीलिए नहीं है क्योंकि सारे के सारे मेल को डिजीज है, यहाँ एक भी इस चार्ट में नहीं है जिसको फीमेल में डिजीज है। फीमेल में डिजीज होता है तो क्या होता है, ये सर्कुलर में कट, जैसे इसमें मार्क्स है उसमें ऐसे मार्क्स होता है इसमें, तो इसमें क्या है सारे के सारे मेल को डिजीज है। तब हमें पता चला कि ऑटोसोमल के केस में सिर्फ और सिर्फ मेल को डिजीज नहीं होता है, उसमें मेल एंड फीमेल इक्वली इफेक्टेड होते हैं, इसीलिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता है। तो फिर हम अब इसको कैसे ये करेंगे, दूसरा चांस जो है किसको देंगे, कौन सा डिजीज को हम इसमें देखेंगे कि एनालाइज करके कि कौन सा हो रहा है। तब हम देखेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव को या फिर बोले सेक्स लिंक्ड रिसेसिव को। ठीक है, तो उसमें अगर हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव को करेंगे, वो एक और उसमें पॉइंट है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में मोर देन फीमेल मेल्स आर इफेक्टेड, ये होता है उसका एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम इसको
एनालाइज करके देख सकते हैं कि हाँ इसमें जो है मेल्स इफेक्टेड है, मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है। तो हम उसको देख लेते हैं चेक करके। ब्लैक वाला जो है ऑटोसोमल रिसेसिव का था, हम रेड वाला स्केच यूज करेंगे उसके लिए। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में फीमेल क्या होगा, फीमेल के पास कौन सा ये होता है डबल एक्स, और मेल के पास एक्स एंड वाई। अगर इसको रिसेसिव है दैट मीन्स क्या, एक क्रोमोसोम में डिजीज है दूसरे में नहीं है। अगर ये हम बोलते हैं कि एक्स में डोमिनेंट का है, तब क्या होता कि इसमें डिजीज है, एक अगर दो एक्स में से एक में भी डिजीज होता है, ये पॉइंट क्या है, डिजीज को शो कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट अगर एक में भी, दोनों एक्स में से एक भी को अगर ये पॉइंट यानी डिजीज शो करता, तो इस जो इंडिविजुअल है, ये जो इंडिविजुअल है जिसका ये क्रोमोसोम है, उसको डिजीज हो जाता। लेकिन रिसेसिव के केस में तो ऐसा नहीं होता। रिसेसिव के केस में क्या होता है कि ये जो एक पॉइंट में है, एक क्रोमोसोम में जो ये पॉइंट लगा हुआ है डिजीज है, दोनों को होना जरूरी है तभी जाके डिजीज होगा। तो ये क्या है, मदर को हम देखें कि ये नॉर्मल है क्योंकि इसमें एक तो है, इसको डिजीज है। रिसेसिव है, डोमिनेंट रहता तो फिर इसी केस में इसको डिजीज हो जाता। डिजीज होता तो यहाँ लाइन इसके अंदर तो लाइन तो है नहीं, तो हमको समझ में आ रहा है रिसेसिव ऐसे भी हम ले रहे हैं। ठीक, तो इसको हम नॉर्मली ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होगा, डॉटर है तो मदर एक एक्स पास करेगी, मान लेते हैं ये। अगर आप चाहे तो इसको इस टाइप से क्रॉस कर सकते हैं कि इस टाइप से। ठीक है, मेल के लिए ये एक्स वाई आएगा, फिर ये एक्स, फिर ये एक्स वाई। इस टाइप से भी हम क्रॉस करके देख सकते हैं कि ये फीमेल अगर जिसमें डिजीज है उसमें क्या होगा, ये तो एक्स वाई, ये मेल है बच्चा, उसका मेल वाला बच्चा का ये वाला क्रोमोसोम आएगा। बाकी तीन डॉटर के पास चाहे कुछ भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पहले हमको सिर्फ डिजीज वाला देखना है। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। नॉर्मल भी हो सकता है, एक नॉर्मल है ये, और मेल तो और है नहीं, इसमें एक ही उसका मेल सन था जिसका हम ये वाला क्रोमोसोम डिजीज वाला दे चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं डिजीज वाला या फिर नॉर्मल, वो तो हम बाद में देखेंगे ये कौन सा है। ठीक है, बाद में हमें पता चल जाएगा। यहाँ डिजीज है, अब ये फादर को हम नॉर्मल लेते हैं, ये भी फादर को हम नॉर्मल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो डिजीज है, अब इस सन को भी डिजीज है, तो दैट मीन्स मदर और फादर में से जो यहाँ एक्स एक आया है, एक एक्स जो यहाँ आया है वो पक्का डिजीज वाला आया है, एक एक्स जो आया है वो डिजीज वाला आया तभी इसको डिजीज हुआ है। फीमेल के केस में अगर दो क्रोमोसोम में से एक में डिजीज हुआ तो उसको डिजीज नहीं होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। लेकिन अगर मेल को एक एक्स भी आ गया ये क्रोमोसोम डिजीज वाला, तो उसको डिजीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जो ये है रोकने वाला है, उसके पास एक एक्स है, जबकि इसके पास मेल के पास क्या है, एक एक्स और नहीं है, उसके पास सिंगल ही एक्स है, उसके बदले में क्या है, वाई है। तो वो तो इसको रोक नहीं सकता, ये उसका प्रभाव दिखाएगा, इसीलिए इसको तो डिजीज होगा इस मेल को, तब ऐसा वाला कंडीशन होगा। और बाकी का हम देख लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ये भी होगा या फिर ये होगा, नॉर्मल ही मान लेते हैं सबको, या कैरियर होगी या फिर नॉर्मल। कैरियर मीन्स ऐसा कंडीशन, ये वाला कंडीशन, एक क्रोमोसोम में डिजीज दूसरे में नॉर्मल। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें भी एक डिजीज वाला आएगा। मेल तो वाई ही देगा, मेल तो एक्स दे ही नहीं सकता है, इसीलिए हम यहाँ नॉर्मल लिएंगे। क्योंकि अगर फिर यहाँ भी मान लेते हैं, आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ क्यों डिजीज वाला नहीं है, ये एक्स क्रोमोसोम में डिजीज क्यों नहीं है। हमको ऐसे पता चला कि एक भी अगर यहाँ डिजीज होता, मान लेते हैं यहाँ फीमेल को एक एक्स में डिजीज है, दूसरा अगर मेल में रहता तो उससे एक जो क्रोमोसोम आता तो पक्का तीनों में से एक ना एक डॉटर में डिजीज तो होता, जो फादर से भी क्रोमोसोम डिजीज वाला था, मदर से भी क्रोमोसोम डिजीज वाला था, तो उस डॉटर को तो डिजीज होना ही था। लेकिन यहाँ फादर नॉर्मल है, इसीलिए तीनों डॉटर सेफ है। यहाँ भी देख रहे हैं डॉटर को डिजीज नहीं है, मतलब फादर नॉर्मल है। ठीक है, और ये मदर से एक एक्स क्रोमोसोम आया डिजीज वाला, तभी इसको डिजीज है। दैट मीन्स ये भी परफेक्टली हम देख रहे हैं कि ये शो कर रहा है क्या, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर।
ऑटोसोमल में भी ये शो कर रहा था, लेकिन उसमें एक पॉइंट से ये हट गया कि सिर्फ और सिर्फ मेल को डिजीज था इस चैट में, ना कि फीमेल को। जबकि ऑटोसोमल में क्या होता है, इक्वली इफेक्टेड होता है मेल एंड फीमेल। इसमें हम एक्स लिंक्ड को इसीलिए चेक किए क्योंकि यहाँ मेल जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड था और फीमेल इफेक्टेड नहीं था। तो हम जब एक्स लिंक को देखें तो ये भी परफेक्टली यहाँ कंप्लीट हो रहा है, शो कर रहा है कि हाँ जैसे जैसे है वो अपने आप को एनालाइज करने के बाद पता चल रहा है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, कौन सा ऑप्शन में टिक लगाएंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर ये शो कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला में ये वाला में आते हैं कि यहाँ जो है इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है। तो पहले हम इसको साफ कर लें। इसमें क्या होता है कि एक तो ये मेल है जो डिजीज है, फिर फीमेल है जिसको डिजीज नहीं है, इसमें एक मेल है, ये एक टाइप कंप्लीट हुआ। अब दूसरे में आते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा है। इसको यहाँ पूछा जाएगा कि यहाँ जो इंडिविजुअल होगा उसको जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसको डिजीज होने का कितना चांसेस है, उसका पेडिग्री एनालिसिस में उसका चांसेस पूछा जाएगा कि वो कितना चांसेस है यहाँ डिजीज होने का। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले ऑटोसोमल रिसेसिव को, जैसे कि हम बोले सबसे पहले ऑटोसोमल रिसेसिव को ही चेक करना है, तो कर लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव को हम चेक करके देखते हैं। यहाँ डिजीज कंडीशन है, रिसेसिव है, डिजीज कंडीशन है, तो हम इसको इस टाइप से देखते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे ये ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकती है। हाँ, अब यहाँ डिजीज है, इसको भी मतलब दोनों से ए आया है, तब हम समझ गया ये फीमेल को डिजीज नहीं है, क्योंकि एक तो फादर से आया, दूसरा मदर से आना भी जरूरी है। एक ये स्मॉल है तभी तो इसको डिजीज होगा, मतलब एक स्मॉल है तो मदर के पास भी है। समझ गए? आई थिंक अब तो क्लियर हो ही गया होगा। ये नॉर्मल ही है ऑटोसोमल रिसेसिव, या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, रिसेसिव का केस है। ये इसमें भी इसी टाइप से एक स्मॉल ए या कैपिटल ए, दोनों कैपिटल ए भी हो सकता है, लेकिन इस और ये भी एक स्मॉल ए कैपिटल ए हो सकता है, लेकिन यहाँ डिजीज है, इसके इन दोनों के बच्चे के पास डिजीज है, मतलब दोनों के पास स्मॉल ए है, तब हम इसको हटा देते हैं। स्मॉल ए दोनों के पास स्मॉल ए है, तभी तो वो पास किया है, इसको डिजीज हुआ है। अब यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि या तो कैपिटल ए होगा या फिर स्मॉल ए होगा। यहाँ तो कैपिटल ए रही या स्मॉल ए रहे, हमको इसका एनालाइज तो करना नहीं है, हमको इसका पता लगाना है। ठीक है, इसका चांसेस क्या है। तो हम इन दोनों में से फादर को पहले हम मदर का एनालाइज कर लेते हैं कि मदर का क्या आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्रॉस करवाते हैं, इसके पेरेंट्स को ही हम क्रॉस करवाने के बाद इसका पता लगा सकते हैं। तो ए तो हमें क्या पता चलता है, इस टाइप का आएगा। ये तो डिजीज वाला है नहीं, क्योंकि इसके अंदर कलर नहीं है, तो क्या चांसेस है इसका, इन तीनों में से ही किसी का एक चांसेस है इसका। या तो ये वाला कंडीशन हो सकती है या फिर ये, तो तीन में से इन तीनों में से चांसेस क्या क्या है आने का, दो चांसेस है, या फिर एक तो ये आ सकता है या फिर एक ये आ सकता है, टोटल तीन। ये तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर कलर नहीं है, ये वाला ये कलर नहीं है, इसीलिए ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये क्या होगा, तीन में से कोई दो हो सकता है, या तो ये कंडीशन आ सकता है या फिर ये कंडीशन आ सकता है। तो हमें ये मदर का जो है उसका चांसेस पता चल गया कि 2/3 होगा। अब जो है हमको इसका पता लगाना है कि ये क्या हो सकता है। तो हम फादर को ले लेते हैं, फादर को कैपिटल स्मॉल ए लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस करवा के देखते हैं। ये हमें पता चला कि अगर ये स्मॉल ए आया तो क्या आएगा, ए ये कंडीशन आ सकता है। तो ये डिजीज होने का चांसेस पूछ रहा है, डिजीज होने का चांसेस, कि इसमें क्या पूछ रहा है कि इस इंडिविजुअल में डिजीज होने के चांसेस क्या है, डिजीज होने के चांसेस क्या है, 4/1 ये चांसेस है इसका। डिजीज होने का चांसेस यही है कि या तो
फोर में से कोई एक डिजीज हो सकता है। हम अब फादर को जो है कैपिटल ए क्यों नहीं माने और मदर को हम कैपिटल ए और कैपिटल ए क्यों नहीं माने? क्योंकि यहाँ डिजीज होने का चांस पूछ रहा है और ये तो कंफर्म है कि डिजीज होने का चांस अगर पूछ रहा है तो डिजीज मदर और फादर में एक चांस तो दिया ही होगा, डिजीज होने वाला एक क्रोमोसोम तो है उसके अंदर, फिर भी हम यहाँ चांस ले रहे हैं, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हम ले रहे हैं। लेकिन मदर और फादर में एक क्रोमोसोम डिजीज है तभी तो हम ये बोल रहे हैं कि ये डिजीज होने का चांसेस क्या है बच्चे में, ठीक। तो ये जो है इसका डिजीज होने का चांस क्या है, इसका 1/4 अभी तक निकला नहीं है, ये हम देख रहे हैं क्रॉस करने के बाद 1/4 है कि डिजीज हो सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी तब निकलेगा जब हम क्या करेंगे, ये वाले पेरेंट्स को 2/3 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कट गया 1/6, तो इसका प्रोबेबिलिटी ये है। इसमें डिजीज होने मतलब इस इंडिविजुअल्स में डिजीज होने का चांसेस जो है 1/6 है, ठीक। अब इसमें एक थियोरिकल जो ये है क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें बोल रहा है अगर दो हेटेरोजाइगस पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करवाया गया, दो हेटेरोजाइगस ये कंडीशन को क्रॉस करवाया गया, पहले क्रॉस करवा ही लेते हैं, ठीक है। ये टी इसका टी, ये स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये चार इंडिविजुअल्स आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल। ये इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 में से कोई एक जो है वो नॉर्मल हो। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये तो टॉल का है, डिजीज का अगर माने तो डिजीज कब होगा, डिजीज इस कंडीशन में होगा। तो क्या रिसेसिव, यहाँ अब हमको कैसे पता चलेगा, डोमिनेंट के केस में तो इसमें भी डिजीज हो सकता है, इसमें भी डिजीज हो सकता है, ठीक है। ये टॉल का ले रहे हैं, शायद इसमें कंफ्यूजन हुआ, डी से ले रहे हैं कि चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं क्या रिसेसिव कंडीशन है। रिसेसिव कंडीशन मतलब 2 स्मॉल आएगा, चाहे हम कोई भी सिंबल ले सकते हैं और टी से भी बनता है, लेकिन फिर भी मोर क्लियरिटी के लिए हम डी ले रहे हैं। एक तो हम ले रहे हैं रिसेसिव कंडीशन, 2 हेटेरोजाइगस है, और क्या नोटिस करने का था, हाँ हेटेरोजाइगस है, मतलब ये वाला कंडीशन में पेरेंट्स है, इसको हम क्रॉस करवाने के बाद क्या देखते हैं कि 4 तरह का इंडिविजुअल्स मिलता है जिसमें इस टाइप का है, ठीक है। ये कंडीशंस मिल सकते हैं। अब ये बना 4 कंडीशन, 4 ये ऑफस्प्रिंग है, 4 बच्चे हैं उसके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए नंबर का जो बनाते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल। 4 चिल्ड्रन नॉर्मल का क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कितना है, यहाँ नॉर्मल का है, ये एक नॉर्मल हो सकता है। रिसेसिव के कंडीशन में जब तक ये ना हो ये मतलब डिजीज नहीं होगा, ये तीनों नॉर्मल कंडीशन ही है। तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं, 4 में से 3 जो है वो नॉर्मल है, 4 में से 3 वो नॉर्मल है, तो 4 में से 3 ये नॉर्मल ही हुआ। अब हम यहाँ कितना इंडिविजुअल, 1 2 3 एंड 4 इंडिविजुअल है, तो एक इंडिविजुअल, अब एक बच्चा की प्रोबेबिलिटी तो हम नहीं निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 चिल्ड्रन, ऑल 4 बोल रहा है, चारों बच्चे का, तो 4 बार इसको कर लेते हैं। एक बच्चे के लिए ये प्रोबेबिलिटी, एक बच्चे के लिए ये, एक बच्चे के लिए ये और एक बच्चे के लिए ये, तो हो गया ये, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है, जो भी आएगा उसका वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 3 विल बी नॉर्मल एंड फोर्थ विल बी एल्बिनो। मतलब ये तो फर्स्ट हो गया, ये ए नंबर कंप्लीट। अब हम बी नंबर बनाते हैं। बी में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 3 विल बी नॉर्मल। मतलब फर्स्ट 3 क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल का अभी हम क्या लेके प्रोबेबिलिटी, ये 4 में से 3 नॉर्मल था, तो फर्स्ट 3 को हम पहले नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। और फोर्थ, और 4 चिल्ड्रन विल बी नॉर्मल, अच्छा ये हो गया ना, 3 विल बी नॉर्मल एंड फोर्थ 1 एल्बिनो, मतलब 1 क्या है, इफेक्टेड है, तो 4 में से 1 इफेक्टेड था, 4 3 नॉर्मल और 1 जो है इफेक्टेड होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया, ये इस तरह से निकलेगा। अब हम देखते हैं थर्ड वाले का, ये उतना इससे भी सिंपल, इसको कैलकुलेट करना है।
इसको हम देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 विल बी नॉर्मल एंड 1 विल बी एलिमिनेटेड। मतलब इसमें से क्या पूछ रहा है, ये तो क्या था, फर्स्ट थ्री, मतलब ये क्या पूछ रहा है, ऐसे 1 2 3 1 2 एंड 3 4, ये सीरियल वाइज ये पूछा है, जबकि यहाँ क्या रैंडमली पूछा है। रैंडमली कहीं से भी अगर हम 3 मान लेते हैं कि 4 ये है चिल्ड्रन है, उसमें से हम ये जो 3 को हम अगर निकाल ले तो क्या पूछ रहा है, 3 विल बी नॉर्मल, मतलब उसमें से क्या है, कोई भी हम मिला रहे हैं उसको और कोई भी आंख बंद करके 3 को उठा रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से नॉर्मल होगा, नॉर्मल 1। ठीक, तो हम इसको कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। अब जो है हम सी को देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाएगा। ये एक्चुअली पूछ क्या रहा है कि रैंडमली अगर हम ये 4 चिल्ड्रन में से 3 को निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें क्या होगा, नॉर्मल 1, क्या उसका नॉर्मल 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें क्या होता है, बाइनोमियल का फॉर्मूला लगता है। बाइनोमियल क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसा होता है, वो आप बाइनोमियल में जाके, मेरा ही एक और सेपरेट वीडियो है जिसके बारे में हम बता रही है, वो आप जाके देख लें तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा कि बाइनोमियल क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसा होता है। ठीक है, इसमें हम फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं वो होता क्या है। यहाँ क्या है, एक तो यहाँ ऊपर हमको क्या लिखना है, टोटल का फैक्टर करना। फैक्टर क्या होता है वो अभी पता चल जाएगा। ये फैक्टर 4 का फैक्टर करना है ऊपर, और नीचे यहाँ क्या निकल रहा है, 3 है वो नॉर्मल है। मेंडल का ऐसे भी पता है 3:1 होता है फर्स्ट जनरेशन में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो 3 यहाँ नॉर्मल आ रहा है और एक जो है वो डिजीज वाला आ रहा है। तो 3:1 का ही हम 3 को पहले और उसके बाद 1 को फैक्टर कर रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं नॉर्मल वाले को, नॉर्मल वाला जो है उसको क्यूब करें। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है क्या, नॉर्मल 1 का। ठीक है, यहाँ पहले क्या है, नॉर्मल है, तो हम पहले नॉर्मल वाले को लिख लेते हैं। नॉर्मल वाला का क्या है, 4 में से 3 क्या है, नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम क्यूब करते हैं। और उसके बाद जो डिजीज वाला का प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 1 है 4 में से 1, उसका हम सिंगल ही रहने देते हैं। यहाँ उसको लिखना है, एक्चुअली ये क्यूब तो है ही, लेकिन यहाँ हम किसको लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे या इस वाले को, मान लेते ये वाला जो है इसका क्यूब होगा और ये वाला जो होगा ये इसका पावर होगा। ये फर्स्ट वाला इसका पावर और सेकंड वाला इसका पावर, बस इसी को आगे सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है, 4 है 1 तक ले जाना है बैक करके, ये हो गया 1, और 3 है इसको भी बैक करके हमें 1 तक ले जाना है, ये हो गया। और इसका 1 का तो यही है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम 3 4 4 इसको क्यूब कर देते हैं एंड इसको 1, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इससे इजी और कम टाइम में और इजी वे में इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि इसको देख के पहले ही डर लगता है। तो आई थिंक आपको ये तीनों एग्जांपल से पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।